नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। क्या कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं? क्या 2019 में कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद से अपनी सक्रिय राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 में अपनी संसदीय पारी भी शुरू करने जा रही हैं? यह सब सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव तो निकट आ ही चुके हैं, साथ ही कई प्रदेशों में राज्यसभा के भी चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने की बजाय राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भीतर एक चर्चा यह भी चल रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चूंकि लोकसभा चुनाव में देश भर में पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करना है, इसलिए वह अपने चुनाव पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगी। ऐसे में उन्हें भी राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का एक घर चूंकि हिमाचल प्रदेश में भी है, इसलिए चर्चा है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से ही राज्यसभा भेजा जा सकता है। हम आपको बता दें कि इस समय हिमाचल प्रदेश से ही सोनिया गांधी का नाम भी राज्यसभा के लिए चर्चा में चल रहा है। इसके प्रबल संकेत तब मिले जब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को कहा कि 2 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 6 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली होने वाली प्रदेश की राज्यसभा सीट से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को चुना जा सकता है। प्रतिभा सिंह ने राज्य से नाम भेजने के बारे में पूछे जाने पर कहा, हम इस मामले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चर्चा करेंगे और यदि वे इच्छुक हैं तो इस सीट से उन्हें चुना जा सकता है। प्रतिभा सिंह ने संवाददाताओं से कहा, अगर वे चाहें तो सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पर विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी राज्यसभा ही जाना चाह रही हैं, क्योंकि चुनाव लड़कर कोई रिस्क कोई उठाने के मूड में नहीं है। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने वर्ष 2019 के आम चुनाव में रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ना तो लोकसभा से सांसद हैं और ना ही राज्यसभा की सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश की एक सीट सहित राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस के पास 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा की यह सीट 2 अप्रैल को नड्डा के 6 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली हो रही है, जो राज्य में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद 2018 में चुने गए थे। राज्य में इस एकमात्र सीट के लिए मतदान अगले महीने राज्य विधानसभा के बजट सत्र, जो कि 14 से 29 फरवरी के दौरान होगा, और कांग्रेस उम्मीदवार की जीत तय है। फिलहाल राज्य की तीनों राज्यसभा सीट बीजेपी के पास हैं। नड्डा के अलावा राज्य से 2 अन्य राज्यसभा सदस्य इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार हैं। इस तरह की भी चर्चा है कि नड्डा इस बार हिमाचल प्रदेश से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात है तो आपको बता दें कि 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 27 फरवरी को होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित 56 निवर्तमान सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। जिन केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजस्थान से, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित होकर उच्च सदन के सदस्य बने थे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही 8 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 फरवरी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 20 फरवरी उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख है। स्थापित परंपरा के अनुसार जहां मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, वहीं मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 50 सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि 6 सदस्य 3 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।